कहाँ गए आरू के पापा? किधर गए? टाइम हो गया है, काम पे नहीं जाना है आपको? हाँ आ रहे हैं। किधर गए? अरे हम यहीं पर है। सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही है? हम चिल्ला रहे हैं? कमाइएगा नहीं तो हराम के सब कैसे खाएगा? क्या अभी आपको क्या लगता है हम लोग हराम का खाते हैं? अभी जो आप बोले हैं ना हमको सब सुनाई दिया है। सुन के क्या कीजिएगा? सर मुंह तो नहीं लग रहा है, बाहर भीतर कमाने के लिए तो जाते नहीं है, सुन रहे हैं। अरे चुप रहो पगली, तुमको इतना ही पता नहीं किसके सामने क्या बोलना है? हटिए, क्या हमने ऐसा गलती बोल दी है? सही तो बोले हैं। हाँ तुम सही कब बोली? लोग सही कहता है जब भी नागिन उगलेगी ना तो किससे उगलेगी? प्यार नहीं। देखिए तो हमको नागिन बोले, हम नागिन हैं? अमित जुबान पर लगाम दो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं हो सकता है। वाह वाह, हम जो बोल रहे हैं आपको ज्यादा सुनाई दे रहा है, आपकी जो कन्या बोले वो सुनाई नहीं दे रहा है। सही कहा जाता है, पटीदार ही होता है। अभी कुमार है तो इतना कर रहे हैं, शादी ब्याह हो जाएगा तो लग रहा है हम दोनों को मार के घर से ही निकाल दीजिएगा। भाभी चिल्लाइए मत, आप जैसा ऊंची आवाज में हमें भी बात करने आता है। आपको क्या है, खाना पीना हगना? माँ वो देखो, लगता है फिर से भाभी और दोनों भैया आपस में भिड़े हैं। हाँ बेटी, मैं भी परेशान हो चुकी हूँ इन दोनों के रोज रोज के झगड़े से। क्या करूँ, कैसे समझाऊं, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं इसे बताती हूँ। माँ इन लड़कों को ना परेशान कर। क्या रे? जब देखो तब वो भाई भाई जैसे लड़ते रहते हैं, जब देखो तब इन लड़कों को तो परेशान कर कर दिया। हम कहाँ झगड़ रहे हैं? जाके उनसे पूछो कि हम लोग हराम का खाते हैं। माँ सविता ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। वाह भैया वाह, आपके सामने भाई और बहन हरजाई हो गई, अब बीवी के सामने माँ पराई हो गई। ऐसा बात नहीं है मेरे भाई। कैसा भी बात हो, मुझे पता है तेरी बीवी जरूर कुछ बोली होगी। अरे माँ, पहले दोनों आदमी का सुन तो लो, फिर किसी एक को दोष देना। ऐसे भाभी पे इल्जाम तो मत लगाओ। छोटी एगो आप ही है जो मेरे मन को और भावना को समझती हूँ। मामा भाभी झांसा दे रही है, सो हम सच बोल रहे हैं। भाभी हम लोग को बोली हराम का कमाई खाने वाला। चुप, तू ही गलती किया होगा, हम जानते हैं। तू ही उल्टा पुल्टा बोला होगा। ए राजा भैया, ए अमित भाई का अगुआ आ रहा है, ये सब का नटंकी लगा के रखे? हटाइए जल्दी सी बात। अरे भाभी, आज तो बहुत खुशी की बात है, अमित भैया का अगुआ आ रहा है। बहू जाओ, जाके अंदर चाय पानी का व्यवस्था करो। हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हमारे बच्ची रो रही है। आप लोग का जरूरत है, आप लोग जाके कीजिए। हमारे लिए हमारी बच्ची जरूरी है। कुटुम, यही घर है लड़का का, चलिए। राजा भैया, राजा भैया। ठीक है, अब हम चलते हैं। तू भी बैठ ना। ना ठीक है भैया, चलते हैं। लीजिए हाथ मुंह धोइए। ठीक है, 5 मिनट में आ रहे हैं। क्या है, समझ में नहीं आ रहा है? दरवाजे पर कुटुम है, पागल कहीं की चिल्ला के बोलती है। आहिस्ता बोलो। बैठे तो मैं क्या करूं? मेरा घर, मेरा पति, मैं जैसे ही बुलाऊं।
अरे बाप रे बाप, बाहर आवाज सुनाई देता होगा, कौन बोल? सुनाई दे या चाहे ना दे, हमें उसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे 500 रुपया चाहिए, बेटी को कपड़ा खरीदना है। पैसा हमारे पास नहीं है, आज काम पर गए नहीं किए तो पैसा कहाँ से लाएंगे? तो जाइए काम पे, हमें पैसा चाहिए। तुमको समझ में नहीं आ रहा है? दरवाजे पर कुटुंब बैठा हुआ है, नटंगी बना के रखी है। बेटा, जितना पूछेगा लोग उतना ही जवाब देना और अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखना। तुमको बहुत गुस्सा आता है। ठीक है माई। हम कुछ नहीं जानते हैं, वो मेरे लिए और आपके लिए नहीं आया, जिसके लिए आया वो समझेगा। बहू, कम से कम आज के दिन तो अपना नौटंकी बंद करो। नौटंकी तो आप होगा। सब भिखारियों के देने के लिए पैसा और मेरे लिए नहीं है। बच्ची को कपड़ा खरीदना है मुझे। अरे छोड़ो माँ। भाभी, ये बात तो प्यार से भी बोल सकती थी, इसमें चिल्लाने की क्या बात है? बाहर कुटुंब लोग बैठे, क्या सोच रहे होंगे? कोई कुछ भी बोले, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मुझे चाहिए तो चाहिए पैसा। कर लीजिए, जितना नटंकी करना है कर लीजिए। हमको सब समझ में आ कि आप इतना नटंकी क्यों कर रहे हैं। आज ही के दिन आपको पैसा चाहिए और दिन आपको पैसा नहीं की जरूरत पड़ा। सब आपका नटंकी जानते हैं, सब खेल समझ में आ रहा है आपका। चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। 2 घंटा के अंदर में अगर पैसा हमको नहीं मिला तब देखिए कि ड्रामा क्या होता है। और बढ़ाओ बीबी का मन। आज मुंह पे गमछा फेंकी है ना, कल होके मारेगी भी। छोटी, जाओ जाके अंदर से 500 रुपए ले आओ। माँ, लेकिन वो तो बड़े मालिक को ब्याज में देना है। ब्याज बाद में दिया जाएगा, अभी जाके पैसा दे दो ना तो भैया का जान मार देगी। ठीक है भैया। क्या हो रहा है? अरे वो आपसी मामला है, मियाँ बीवी का झगड़ा है, उससे अपने को क्या लेना देना है। आइए नाश्ता करते हैं। ये लीजिए अपना पैसा, माला बना के पहन लीजिए। नाश्ता तो हो गया है, अब हम लोग जिस काम के लिए आए हैं वो काम करवाइए। हाँ भाई साहब, लड़का को ले आइए, हम लोग देख लेंगे, फ्री हो जाएंगे। जी, बुलवा रहे हैं। जाओ बेटा, घबराओ मत, शांति और हिम्मत से काम लो। भैया क्या ही हिम्मत रखेंगे माँ, पहले घर में कलेश हो चुका है। भैया आप जाइए, माता रानी आप पे कृपा करे। अमीर, ए बाबू आओ ना, बाहर बुला रहे हैं ना। जा बेटा, भैया बुला रहे हैं। हे भगवान, इस बार मेरे बेटे की शादी जरूर तय हो जाए। माँ चिंता मत करो, इस बार पक्का भैया का शादी होगा। हाँ बेटी, मैं भी यही चाहती हूँ। चलो चल के देखते हैं। हाँ हाँ चलो। बाबू आपका नाम क्या हुआ? अमित कुमार। कुमार। पिताजी का नाम? स्वर्गीय हीरा महतो। स्वर्गीय हीरा महतो। पिताजी का देहांत कैसे हुआ था? जुताई के समय ट्रैक्टर के नीचे आ गए थे। अच्छा बाबू, आपका पढ़ाई कहाँ तक हुआ है? बाबूजी के मरने के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इसलिए पढ़ाई लिखाई नहीं की। क्या बताएं, पिताजी के मर जाने के बाद परिवार पर क्या असर पड़ता है ये आप लोगों को भी पता होगा। उतना हम नहीं कमा पाए कि अपने भाई को हम पढ़ा सके, उतना कमाए जो घर परिवार में। जिंदाबाद लाले भैया, जिंदाबाद लाले भैया की। महंगा तेल करुआ है, लाले भैया भरुआ है। अरे चोट्टा, तू हमारा बुराई कर रहा है कि खिंचाई कर रहा है रे? भैया जी कहिए तो कपार के साथ साथ गाड़ो फाड़ दे। नहीं नहीं, जाने दो, यही तो एगो कलुआ है जो सबको मन लगाते रहता है। लाले भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाले भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाले भैया आपके चलती में वो गलती हो रहा है। क्या रे? भैया जी देखिए ना, रजवा और अमितवा के द्वार पर कौन सा कुटुंब आया हुआ है। अरे चलो तो देखते हैं साला जो कौन इस गरीब को अपना बेटी दे रहा है रे। तो आपका कमाए धमाए बउआ? कमाई तो अभी नहीं हो रहा है, काम के चक्कर में लगे हुए हैं लेकिन मिल नहीं रहा। क्या करते हैं अभी? अरे तू कहाँ गया? मैदान करने गए हैं भैया जी। प्रणाम लाले भाई। खुश रह खुश रह। रे अमितवा, सब कोई प्रणाम किया, तुम काहे नहीं किया रे? का है भैया जी भी इंसान है, हम भी इंसान है, हम काहे गोर लगे? भैया जी आप आदमी, हमको तो मालूम नहीं था। अरे अच्छा, आप लोग को यहाँ कौन बुलाया और शादी के लिए कौन बोला है?
मालिक, हम ही भाई को शादी करवा रहे हैं। हमने सार के ससुराल में लड़की है ना, तो हम ही बुलवाए हैं। अरे छोटा भाई है मालिक, घर बस जाने दीजिए। अच्छा अमित, तू कमा रहा है? भैया जी काम ढूंढ रहे लेकिन मिल ही नहीं रहा है। इधर तो आए थे घूमने के लिए, लेकिन 1 महीना से ब्याज नहीं मिला है। सोचे ब्याज लेके जाए यहाँ से। लाले भैया, अमितवा, लाले भैया नहीं, मालिक बोल, मालिक। मालिक पैसा का व्यवस्था नहीं हो पाया, जैसे ही पैसा का व्यवस्था होता है मैं लौटा दूंगा। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। आप लोग तो देख ही लिए, जब ये मेरा कर्जा नहीं जमा कर रहा है, आपकी बेटी को कहाँ से खुश रखेगा। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। अच्छा तो ठीक है राजा जी, हम लोग चलते हैं, वहाँ सोच के बताएंगे आपको। खुशियों का सीजन हो, शादी विवाह की तैयारी हो या किसी अपने को खास तोहफा देना हो, सितारा ज्वेलर्स लेके आए आप लोग के लिए धमाकेदार ऑफर। अब 1 लाख या उससे अधिक की ज्वेलरी खरीदने पे पाए फ्लैट 2000 का डिस्काउंट। पुराने सोने की एक्सचेंज या सेल पर 0% डिस्काउंट, मतलब आपके सोने की पूरी कीमत बिना किसी कटौती के। और ज्वेलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज सिर्फ 7% से शुरू। बेहतरीन डिजाइन और भरोसामंद सेवा के साथ हर खरीदारी को बनाए और भी खास। सितारा ज्वेलर्स, भरोसे की पहचान, हर खुशी का सुनहरा साथी। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए है। जिंदगी ना रही थी अब किसी काम की, अब बची है तो सिर्फ तेरे नाम की। मत पालो ये बहम, क्योंकि बहुत झमेले हैं। इस धोखे की दुनिया में सिर्फ हम ही अकेले हैं। इस अकेलेपन को बोलो तो मैं भगा दूं, अपने नाम की सिंदूर तेरे माथे लगा दूं। पहले तो मरने की जिद मिल गई, अब आपको देखकर जीने की उम्मीद मिल गई। बस चाह है तो आपको पाने का, तेरे ही बाहों में मर जाने का। अब सब बातें नहीं करते। हम आपसे प्यार कर बैठे हैं, जा रहे थे मरने, अब मोहब्बत का इजहार कर बैठे। आप मरने क्यों जा रहे थे? लड़कों के जीवन में कौन सी परेशानी होती है? परेशानी? दुनिया का 1000 गम लेके हंसने वाला लड़का होता है। गम लेकर मैं ठीक हूँ कहने वाला भी लड़का होता है। परेशानी लेकर भी जीने वाला लड़का होता है। वैसे आपको क्या परेशानी है? मेरा परेशानी मत ही पूछिए तो अच्छा है। आपको मेरी कसम है, आप बताओ। एक लड़की का जब कोई नहीं होता है, उसको समाज अछूत के नज़र से देखता है। वही अभागिन हूँ मैं। भैया